नमस्कार दोस्तों होम्योपैथी में दवाएं बहुत सारे तत्वों से बनती है। जैसे आपने सुना होगा होम्योपैथी में ग्लास से कांच से दवा बनती है, होम्योपैथी में टीन से दवा बनती है, होम्योपैथी में रेत से दवा बनती है। उसी प्रकार से दोस्तों होम्योपैथी में एक कोयले से एक दवा बनती है जिसे कार्बोवेज कहा जाता है। कोयला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होता है दोस्तों अशुद्धियों को दूर करने में। और बहुत सारे जगह पर आज भी गांव में क्या करते हैं कि यदि पेट के अंदर कोई अशुद्धि हो गई हो, गैस अफारा हो रहा हो या किसी को बार बार लूज मोशन हो रहा हो, तो क्या करते हैं पानी में कोयले का थोड़ा सा टुकड़ा बारीक करके मिला करके उसको पिला दिया जाता है। तो ये जो कोयला होता है ये बहुत सारी अशुद्धियों को खींच लेता है, खासकर गैस को खींच लेता है या पेट के अंदर इन्फेक्शन को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑब्जर्व कर लेता है। तो इसी से एक मेडिसिन बनती है कार्बोवेज। कार्बोवेज के बारे में वैसे मैं डिटेल में एक वीडियो बना चुका हूं, पर आज के इस वीडियो में मैं आपको कार्बोवेज के 6 बेहतरीन उपयोग बताऊंगा, जहां पर आप कॉम्बिनेशन के रूप में कुछ दूसरी मेडिसिन के साथ इसका यूज़ करेंगे तो आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा शानदार रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बताता हूँ कार्बोवेज के जो आपकी प्रैक्टिस में 4 चांद लगा देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, ये यहाँ पर आप देखिए मैंने कुछ मेडिसिन्स जो है निकाल के रखी हुई है जिनके साथ मैं आपको कार्बोवेज के कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो हमारा मेन पॉइंट रहेगा यहाँ पर, ये आप देखेंगे कार्बोवेजिटेलिस 30 पोटेंसी में है। और आज की सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आपको सारे कॉम्बिनेशन कार्बोवेज 30 के साथ ही बताऊंगा। हालांकि मैं कार्बोवेज 6 और कार्बोवेज 200 का भी यूज़ करता हूँ, परंतु मोस्टली 30 ही यूज़ होती है, इसलिए मैं आपको आज सारे कॉम्बिनेशन 30 के साथ बताऊँगा। देखिए सबसे पहले कॉम्बिनेशन में हम देखिए, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको स्क्रीन पर स्पष्ट मेडिसिन के नाम दिख रहे होंगे, क्योंकि शायद हो सकता है मैं हर बार क्या करता हूं यहाँ पर मेडिसिन के नेम लिख देता हूं। यदि मुझे समय मिला तो कोशिश करूंगा एडिट करके यहाँ पर नाम लिख दूं, पर यदि ना लिख पाऊं तो आप क्या कीजिएगा, जैसे ये वीडियो चल रहा है तो वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये दोनों मेडिसिन के नाम आपको स्पष्ट दिख जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो में आपको मेडिसिन के नाम स्पष्ट नज़र आ रहे होंगे और मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी आपको बिल्कुल साफ शब्दों में मेडिसिन का नाम बता पाऊं। तो सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों, आपको कार्बोवेज 30 और जेल्शियम 30 का बनाना है। देखिए इसके लिए हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि एक बॉटल उठा लें ताकि आपको स्पष्टली कुछ बता पाएँ। चलिए, तो पहला कॉम्बिनेशन आपको कार्बोवेज 30 और जेल्शियम 30 का बनाना है। ये दो मेडिसिन है, फिर से नाम सुन लीजिए, कार्बोवेज 30 और जेल्शियम 30। इस प्रकार से आप एक बॉटल लेंगे, ये छोटी है, आप बड़ी भी ले सकते हैं। आधा भाग आप कार्बोवेज से भर लेंगे और आधा भाग जो है आप जेल्शियम से भर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसे 4-4 बूंद सुबह, दोपहर और रात में दिन में 3 बार देना है। कहाँ देना है दोस्तों, ये जो मेडिसिन है इनका जो कॉम्बिनेशन वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर यदि किसी मरीज का ब्लड प्रेशर लगातार लो बना रहता है। कई सारे मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें लो बीपी की शिकायत होती है और साथ में उन्हें बार बार कपकपी लगती रहती है, बार बार ठंड लगती रहती है, क्योंकि जब बीपी कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में सही तरीके से नहीं हो पाता, तो एक उष्णता, एक गर्मी बॉडी में उत्पन्न नहीं हो पाती, जिसके कारण कई सारे मरीज ऐसे आते हैं जिन्हें अचानक एक दौरा सा पड़ता है, अचानक कपकपी लगने का, ठंड लगने का। जनरली दोस्तों बुखार आने पर ठंड लगना, कपकपी होना नॉर्मल बात है, पर यदि कोई मरीज लो बीपी की शिकायत से परेशान और उसे ये बार बार होता है कपकपी लगना, ठंड लगना बिना बुखार आए भी, तो आप कार्बोवेज 30 और जेल्शियम 30 के कॉम्बिनेशन को आपस में बराबर मिलाकर 4-4 बूंद सुबह, दोपहर, रात, दिन में 3 बार दीजिए। कपकपी ठंड जब बंद हो जाए तो इसे बंद कर दीजिएगा। ये व्यक्ति के सर्कुलेशन को बेहतर करेगा। अब हम इसे हटा लेते हैं और दूसरे कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं। दोस्तों दूसरे कॉम्बिनेशन में कार्बोवेज जो सर्वाधिक उपयोग होता है, ये उस कॉम्बिनेशन का नाम है। यहाँ पर आपको कार्बोवेज 30 तो पहली मेडिसिन है, दूसरी मेडिसिन है सिनकोना ऑफिसिनेलिस 30। आपको उम्मीद करूंगा साफ और स्पष्ट नज़र आ रहा होगा, सिनकोना ऑफिसिनेलिस 30, जिसे चाइना भी कहा जाता है। और तीसरी मेडिसिन दोस्तों लाइकोपोडियम 30। तो पहले की तरह इन तीनों दवाओं को एक बाटल में बराबर मात्रा में मिलाकर जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसकी 4-4 बूंद दिन में 3 बार लेना है। देखिए दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशन है ये पेट के अंदर यदि गैस बनती है और निकल नहीं पा रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी दे रही है, पेट फूल जा रहा है, अफारा हो रहा है, गैस हो रही है, इंडाइजेशन हो रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन आपके बहुत काम का है। क्योंकि इसमें जो मेडिसिन है कार्बोवेज, ये पेट के ऊपरी भाग के हवा को निकालने के लिए, ये पेट के बीच के भाग
की हवा को निकालने के लिए और लाइकोपोडियम पेट के निचले भाग की हवा को निकालने के लिए। तो ये जब कॉम्बिनेशन आप देते हैं तो पेट में जो गैस बनती है, जो अफारा इकट्ठा हो जाता है, निकल नहीं पाता, तकलीफ़ होती है, उसे दूर करने के लिए आप इस कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव कॉम्बिनेशन है। मिक्सचर बनाकर 4-4 बूंद इन तीनों दवाओं का जो मिक्सचर बनेगा उसकी 4-4 बूंद सुबह दोपहर रात मरीज को देनी है। तीसरे कॉम्बिनेशन में दोस्तों आपको कार्बोवेज 30 के साथ मिलाना है पल्सेटिला 30 और आयरिस वर्सिकलर 30। तो ये 3 दवा आप इसमें बराबर मात्रा में मिलाएंगे। कार्बोवेज यहाँ तक भर लें, दूसरा पार्ट भर लें पल्सेटिला से और तीसरा पार्ट भर लें दोस्तों आयरिस वर्सिकलर 30 से। सभी दवाएं 30 पोटेंसी में। जिसे मैंने आपको इसके पहले बताया कि गैस के लिए कॉम्बिनेशन था दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन स्पेशली एसिडिटी के लिए। ये कॉम्बिनेशन स्पेशली कई लोगों को मुंह में खट्टा पानी आता है या बार बार ऐसा लगता है एसिड बन रहे हैं, बार बार जो है एक डकार सी आती है, कड़वापन मुंह में आकर के रुक जाता है, तो उसे अम्लता कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में एसिडिटी बोल लीजिए, खट्टा पानी मुंह में आना बोल लीजिए। उस कंडीशन में आपको ये 3 कॉम्बिनेशन, ये 3 मेडिसिन एक बाटल में बराबर मात्रा में मिलाकर मिक्सचर की 4-4 बूंद सुबह दोपहर रात लेना है। ये दोस्तों 3 कॉम्बिनेशन हुए कार्बोवेज के। चौथे कॉम्बिनेशन के रूप में आपको कार्बोवेज के साथ दोस्तों फेरम मेट का यूज़ करना है। कई सारे मरीजों के जिनमें लो बीपी की शिकायत होती है, यदि उनमें आपको ऐसा लगता है कि ब्लड की कमी है या आप जांच करवा लेते हो और हीमोग्लोबिन लेवल लो निकलता है, तो जनरली कई सारे होम्योपैथिक डॉक्टर फेरम मेट का यूज़ करते हैं। परंतु यदि आप फेरम मेट के साथ कार्बोवेज का भी यूज़ करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन में दोस्तों आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए, खून की वृद्धि करने के लिए, चेहरे पर ग्लो लाने के लिए, क्योंकि खून की कमी से जो चेहरा डल हो जाता है उसे भी वापस ठीक करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो ये हो गया चौथा कॉम्बिनेशन। वही एक बाटल लेकर के फेरम मेट आधी मिला लीजिए, आधी कार्बोवेज 30 और मिक्सचर की 4-4 बूंद दिन में 3 बार। 5वें कॉम्बिनेशन में दोस्तों आपको इसका यूज़ करना है। यहाँ पर आप देखिए, एक तो हो गया कार्बोवेज 30, दूसरी हो गई दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन इपिकाक 30 और तीसरी हो गई एंटिमटाट 30। वही बराबर मात्रा में इस बाटल में मिलाकर 4-4 बूंद दिन में 3 बार लेना है। इस कॉम्बिनेशन का यूज़ कहाँ पर होता है? तो जहाँ पर भी दोस्तों किसी मरीज के अंदर न्यूमोनिया की शिकायत हो गई या किसी और केसेस में ऐसा लग रहा है कि फेफड़े के अंदर कफ भरे हुए हैं, ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है, फेफड़े बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, कफ निकल नहीं रहा है, ताकत की कमी लग रही है कफ को निकालने में, आप इस 3 दवाओं का मिक्सचर बनाइए, इपिकाक, एंटिमटाट और कार्बोवेज। ये कफ को भी निकालेगा और ऑक्सीजन की सप्लाई लंग्स तक करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हो फेफड़े के अंदर से कफ को बाहर निकालने के लिए। और इसका आखिरी यूज़ दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये है इसकी 6वां यूज़ इस्तेमाल। 6वें इस्तेमाल में आपको कार्बोवेज के साथ एक बाटल के अंदर मिलाना है चेलिडोनियम 30। और ये दोस्तों नाम थोड़ा सा दिक्कत दे रहा होगा आपको, मैं बता देता हूँ, ये है मर्क साल 30, मर्क्यूरिया सालुबिलस, परंतु इसे मर्क साल कहा जाता है 30 पोटेंसी में शॉर्ट फॉर्म में। तो मर्क साल, चेलिडोनियम और कार्बोवेज, आप वीडियो को रोक करके पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इन तीनों को एक बाटल में बराबर मिलाना है और यदि किसी मरीज के मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आती है तो आपको इस कॉम्बिनेशन का यूज़ करना है। वही 4-4 बूंद दिन में 3 बार। मक्साल दोस्तों मुंह के इन्फेक्शन को मारती है, दांतों के आसपास जिंजिवाइटिस हो गया, पायरिया की शिकायत हो गई है, उसमें काम करती है। चेलिडोनियम लीवर की तकलीफ़ों को दूर करती है और कार्बोवेज अशुद्धियों को दूर करती है। तो मुँह से बदबू आने, देखिए आप जानते होंगे ना, मुँह से बदबू आने के लिए कई लोग कोयले को घिसते हैं दांतों पर और मसोड़ों पर, ताकि अशुद्धियों को खींचे, इन्फेक्शन को ख़त्म करें, कमियों को दूर करें। तो यदि आप ये कॉम्बिनेशन भी यूज़ करेंगे तो मुंह से आने वाली दुर्गंध में आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। तो ये 6 कॉम्बिनेशन दोस्तों जो कार्बोवेज नामक दवा से बनते हैं, जो कोयले से बनने वाली दवा है, और आप इन 6 कॉम्बिनेशन का यूज़ कीजिए, आपकी प्रैक्टिस में 4 चांद लगेंगे, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। इसी प्रकार के दोस्तों एडवांस होम्योपैथी सीखने के लिए हमारी चैनल से जुड़े रहिएगा। इसी प्रकार के कॉम्बिनेशंस वीडियो हम अपनी चैनल पर डालते रहते हैं। यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।